चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो पिछली बार हमने छचक सूत्र आरंभ किया था। मध्यम निकाय में ये नंबर 148 है। इसको आरंभ हमने करा था। इसमें छचक का अर्थ है 6 छह षटक या छह छह चीजों के 6 सेट्स जो है। जैसे मैंने बताया था, इसमें भगवान बुद्ध हमें ये नहीं कहेंगे हम कि एक इंटेलेक्चुअल जर्नी पर लेकर जा रहे हैं या फेथ बेस्ड जर्नी पर लेकर जा रहे हैं। ये हमें अपने ही अनुभव को करीब से देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि कैसे हमारे अनुभव उत्पन्न होते हैं और इसको समझने से अपने अनुभव में कैसे घटनाओं की श्रृंखलाएं हो रही हैं। इसको थोड़ा नज़दीकी से अगर हम देखें तो हम इसमें समझ सकते हैं कि कैसे हमारे अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं और कैसे ये चीज़ें हमारे बाहरी और अंदरी वातावरण से जुड़े हैं। कंडीशंस कैसे हैं किसी अनुभव के उत्पन्न होने के लिए, इससे जुड़े हैं। ना कि एक इस पूरे जो अनुभव है, ये जो पूरी श्रृंखला है, इसमें कोई एक आत्मा या एक परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ जो है कि एक चीज़ जो हमेशा नित्य है, कभी बदलती नहीं है, हमारे अनुभवों से अलग है, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ का कोई योगदान नहीं है इस अनुभव में। ये थोड़ा दर्शाने के लिए अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका उदाहरण देकर ये वातावरण से और हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, इनके जरिए से कैसे हमारा अनुभव उत्पन्न करती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने क्या ये 6 सेट्स हैं, 6 षटक क्या हैं, इसकी चर्चा करी थी। एक बार मैं बहुत संक्षेप में वो दोहरा देता हूँ, फिर इसके आगे का सूत्र जो है वो पढ़ेंगे। तो 6 षटक क्या हैं? 6 आध्यात्मिक आयतन, जिनको जानना चाहिए। भगवान ने यह कहा 6 आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिए। आध्यात्मिक आयतन क्या है? हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं या इंद्रिय हैं, जिनके जरिए हम वातावरण से अंदरी और बाहरी वातावरण दोनों से हम जानकारी लेते हैं और उसके हिसाब से हमारे अनुभव उत्पन्न होते हैं। क्या है ये आयतन? ये है चक्षु या आंख, श्रोत्र या कान, घ्राण या नाक, जिह्वा या जीभ, काय या शरीर और मन को भी गौतम बुद्ध एक ऑर्गन की तरह ही, एक इंद्रिय की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी कुछ जानकारी लेता है, उसके आगे उस पर प्रक्रिया करता है। तो ये 6 हमारे आध्यात्मिक आयतन या इंटरनल सेंस बेस हो। दूसरा षटक क्या है? 6 बाहरी आयतन। 6 बाहरी आयतन वो है जो इन अंदरी आयतनों से करस्पॉन्डिंग जो अलग अलग जानकारी आती है। इसके अलावा कोई जानकारी आए जिसके लिए हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है, कोई विज्ञान उसको समझने की क्षमता नहीं है, तो वो जानकारी हमारे लिए मौजूद ही नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट लाइट हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, या इंफ्रारेड भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे कैमरास होते हैं जो इसको पकड़ सकते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि इसको देख सकते हैं। एक कुत्ते को अगर लेंगे तो वो भी हमसे काफ़ी ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन पाते हैं। बहुत जो ऊंची एक हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है, हमारे कान उसको नहीं पकड़ पाते हैं, कुत्ते पकड़ लेते हैं। तो और अलग अलग तरीके के आयतन होते हैं अलग अलग जानवरों में। जैसे कुत्तों की अगर उदाहरण पे चलें तो सूंघने की इनकी इतनी क्षमता होती है कि वो
एक स्पेस को 3D में नहीं 4 डायमेंशन में देखते हैं, ये भी देखते हैं कि किस दिशा में अगर कोई चीज़ गंध छोड़ते हुए गई है तो किस दिशा में गई थी, कहाँ कितनी देर थी और कितने समय पहले थी। अगर आप खड़े थे किसी जगह पर और वहाँ थोड़ी देर रुककर उसके बाद चल गए थे, तो वहाँ जिस तरीके से स्मेल होगा और जिस दिशा में आप गए हैं वहाँ कितना रिसेंट होगा, कितना उस समय से करीब होगा आपका स्मेल, उससे वो पूरा समझ लेते कि आपने क्या किया। जैसे इसीलिए पुलिस भी काफ़ी यूज़ करती है डॉग्स को इन चीज़ों के लिए। हमारे लिए जो भी संसार का अनुभव है वो हमारे आयतनों से सीमित है, जो जानकारी हम समझ सकते हैं और उसके ऊपर जो भी हम प्रक्रिया कर सकते हैं, तो इसलिए ये आयतन आवश्यक हैं। ये क्लासेस हैं। अब जैसे आप काय या शरीर को देखेंगे तो आपके बालों में कुछ अलग एक तरीके की जानकारी पकड़ने की क्षमता होती है, आपके त्वचा में अलग क्षमता होती है, त्वचा में भी अलग अलग जगहों में अलग क्षमता होती है। जैसे आपके हाथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपके टंग बहुत सेंसिटिव होता है, और पार्ट्स ऑफ द बॉडी होंगे जो कि कम सेंसिटिव होंगे। हाथ में जैसे कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हमें आकार समझ में आने लगता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसको एक बड़े क्लास में डाल दिया, काय या शरीर में। इसी तरह काय में जैसे अंदर कहीं दर्द हो, पैर में दर्द हो या फिर पेट में दर्द हो, कुछ बदहजमी हो, ये सारी चीज़ें भी सिग्नल्स आती हैं हमें, तो ये सबको एक क्लास में डाल दिया है काय। तो ऐसे 6 अंदरीय आयतन हमने देखे, फिर 6 बाहरी आयतनों को जानना चाहिए। बाहरी आयतन वो सिग्नल्स हैं जो ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो रूप या फॉर्म्स या वो प्रकाश, वो आकार जो हम देख सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें रूप आयतन कह सकते हैं, बाहरी आयतन उसको कह सकते हैं। शब्द या ध्वनि यानी साउंड, गंध यानी स्मेल, रस यानी फ्लेवर या टेस्ट या स्वाद, स्पृष्टव्य यानी टैंजिबल, जैसे मैंने बताया कई प्रकार के टैंजिबल्स हो सकते हैं, तो इन सबको एक क्लास में डाला है स्पृष्टव्य। और धर्मायतन, धर्मायतन है मेंटल फिनोमेना, माइंड ऑब्जेक्ट्स इसको ट्रांसलेट करते हैं कई बार अंग्रेजी में। जैसे मैंने बताया है, धर्म जो है इस शब्द का कई जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ वहाँ पे अलग होता है। धर्म का अर्थ ये भी हो सकता है शिक्षा जो है वो भी हो सकती है, धर्म का अर्थ ये भी हो सकता है कि फिनोमेना, और धर्म का अर्थ ये भी हो सकता है केवल मेंटल फिनोमेना, कि हमारे मन में जो जो चीज़ें अनुभव होती हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये द्वितीय या सेकंड सेट ऑफ 6 है, द्वितीय षटक। अंदरी आयतन, आध्यात्मिक आयतन और बाहरी आयतन, एक्सटर्नल सेंस स्पेसेस। तीसरा जो षटक है वो है 6 विज्ञान काय। विज्ञान काय का अर्थ, विज्ञान का अर्थ है जो जानकारी आ रही है, जो इस इंद्रिय से जुड़ी है। अगर आंख चक्षु से रूप आयतन जो एक्सटर्नल सेंस स्पेस है वो जुड़ा है, तो विज्ञान का वो कार्य है कि वो जो जानकारी आ रही है बाहरी आयतन से, उसको प्रोसेस कर सके, उसको समझ सके कि क्या है ये जानकारी जो आ रही है। उसको नाम नहीं दिया अभी, उसको क्या चीज़ है उसको ये नहीं किया, लेकिन ये समझ सकती है कि अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग आकार है, इनमें अंतर कर सकती है। कहाँ एक व्यक्ति खड़ा है तो कहाँ उसका शरीर खत्म होता है, एक कुर्सी है तो कहाँ उसका वो कुर्सी का आकार कहाँ खत्म होता है, ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। या अगर कोई स्मेल आए तो क्या अलग अलग 3-4 चीज़ें, अगर 3-4 व्यंजन रखें, सब में से अलग अलग स्मेल आ रही है, तो ये समझ पाए कि ये 4 चीज़ों की स्मेल आ रही है। या एक ही व्यंजन में अलग अलग मसालों का स्मेल आ रहा है, उसको समझ पाए कि अलग अलग मसालों का स्मेल आ रहा है। तो ये जो अंतर करने वाला या एक डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो कैपेबिलिटी होता है, इसको विज्ञान कहते हैं। तो ये आवश्यक है। अगर वो विज्ञान नहीं होगी, वो क्षमता नहीं होगी कि हम एक प्रकार की जानकारी को हम विविध रूप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तो हमें हर चीज़ एक जैसी लगेगी। तो अगर आपके कान जैसे कोई जोर की पटाखा सुने आप और उसके बाद कान आपका बस गूंज रहा है, उस समय कोई आपको 10 चीज़ें, कोई 4 लोग आपसे बात करें, 10 चीज़ें बोलें,
आप उसमें अंतर नहीं कर पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। वो जो बाहरी आयतन है, बाहरी एक्सटर्नल सेंस बेस जो है, शब्द या ध्वनि, वो आपके कान तक पहुंच रही है, लेकिन उसको आप उस समय डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये विज्ञान है, 6 प्रकार के विज्ञान, हर एक इंद्रिय से जुड़ा। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है, श्रोत्र द्वारा या कान द्वारा श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है, घ्राण या नाक के द्वारा घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता है, जिह्वा या जीभ द्वारा रस में जिह्वा विज्ञान उत्पन्न होता है, काय द्वारा स्पृष्टव्य में बॉडी से टैंजिबल्स, बॉडी और टैंजिबल्स के साथ आने से काय विज्ञान उत्पन्न होता है। और मन और जो धर्म है, मेंटल फिनोमेना, एक्सपीरियंस, मन के ऊपर जब कोई एक थॉट आए या एक इमोशन आए, एक एक्सपीरियंस आए, एक स्टोरी आए, जो भी चीज़ हमारे मन में, जो जो अलग अलग ख्यालों का ख्याल आते हैं, जो हमारा मन समझ सकता है, तो एक जो मेंटल इंफॉर्मेशन है वो हमारे मन में आती है, तो उसको प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो मनोविज्ञान। ये तृतीय षटक है, तीसरा सेट ऑफ 6। इसके बाद चौथा सेट 6 स्पर्श का है। स्पर्श का अर्थ क्या है? स्पर्श का अर्थ है हम चीजें तभी, हमारा मन, हमारा जो पूरा अनुभव की एक क्षमता जो है, वो तभी इस पे कार्रवाई करती है जब ये तीनों साथ में आए। चक्षु, रूप और चक्षुर विज्ञान जो है, आंख, बाहरी प्रकाश आकार जो है, और इसको समझने की जो क्षमता है, चक्षुर विज्ञान, ये तीनों जब साथ में आते हैं, इनका जो संगम है उसको चक्षु संस्पर्श कहते हैं, यानी आई कांटेक्ट। अगर आपका आंख बंद है या आपके अंदर जो देखने की क्षमता है वो अभी जागृत नहीं है, या तो आप, जैसे आपको देखने की, आपके आंखों की रोशनी नहीं है, या आप सो रहे हैं, वो विज्ञान उस समय जागृत नहीं है, या फिर बाहरी रूप नहीं, आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं, आपके सामने एक चित्र रखा हुआ है, लेकिन वहां से कोई प्रकाश आपके आंखों पर आकर नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा है तो हमारे एक स्पर्श नहीं होता, स्पर्श है कांटेक्ट, या एक इवेंट नहीं होता उस इंद्रिय से जुड़ा, उस प्रकार के ज्ञान से जुड़ा। ये जो इवेंट होता है इसको ये चक्षु संस्पर्श काय कह सकते हैं, चक्षु संस्पर्श कह सकते हैं, या ऐसे ही बाकी इंद्रियों से जुड़ा श्रोत्र संस्पर्श, घ्राण संस्पर्श, जिह्वा संस्पर्श, काय संस्पर्श और मन संस्पर्श। ये चौथा षटक है, फोर्थ सेट ऑफ 6। अंदरी आयतन, बाहरी आयतन, उसको समझने की क्षमता या विज्ञान, और इन तीनों का साथ में आना, एक और स्पर्श होना, एक कांटेक्ट या इवेंट होना। पांचवा षटक क्या है? पांचवा षटक है 6 वेदना का। वेदना वो एक प्री कॉन्सेप्चुअल फीलिंग है कि इसके पहले कि आप कोई स्पर्श हो, उसको कुछ नाम दे सकें, समझ सकें कि क्या हो रहा है, उसको हमारे मन में जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, पुरानी समझ है, कोई व्यक्ति आया, जैसे कोई व्यक्ति आया और उसको हम पहचानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है जो हमारे पहचान का है, या फिर कोई व्यक्ति है जिसे हम नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है जिसे हम नहीं पहचानते। ये सब चीज़ें समझने के पहले हमारे मन में एक वेदना उत्पन्न होती है, सुखी या दुखी। तो ये जो वेदना होती है ये हमें मदद करती है कि हम किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करें, ये नहीं कि हम पूरा सोचे समझे उसके बाद ही रिएक्ट करना है। तो ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक एक क्षमता है। कोई चीज़, जैसे आग के पास हमारा हाथ चला गया तो तुरंत एक वेदना आएगी, बहुत तेज दुखदायक वेदना, और हम प्रतिक्रिया या रिएक्ट कर जाएंगे, एक्शन ले लेंगे जो करना होगा।
इसके पहले कि हम समझे कि हाँ ये आग है, किस चीज़ का आग है, क्या तापमान है, हाथ जलेगा नहीं जलेगा, इतना सोचने के पहले हम एक्ट कर जाते हैं। तो वेदना सारे ही इंद्रियों से जुड़ा होता है। कोई जैसे बहुत गंदी स्मेल आती है, या कोई आवाज़ आती है जो पसंद नहीं है, या कोई टेस्ट आता है कड़वा, तो इसके पहले कई बार जैसे कड़वी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है वो जहरीली हो सकती है, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन आ जाएगा कि हम उसको थूक देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये वेदना से जुड़े हैं, ये जो तुरंत जो हमें सिग्नल मिलता है कि ये हमारा जो आदतें रही हैं, जो चीज़ें हमारी जो इंक्लिनेशंस रही हैं उसके हिसाब से उसको हम वो हर एक वेदना को सुखदायक या दुखदायक में हमारा विज्ञान उसको तब्दील करता है, कोई भी स्पर्श हो तो 6 वेदना काय क्या है? चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है, तीनों का जो संगम है वो स्पर्श है। चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान का संगम स्पर्श है, कॉन्टैक्ट है, एक इवेंट है। स्पर्श के कारण वेदना होती है। जो चीजों का स्पर्श हुआ है, जो बाहरी जानकारी आई है, खासकर जो वातावरण की जानकारी आई है, उससे वेदना उत्पन्न होती है। ऐसे ही इसको चक्षुर्वेदना कहते हैं। ऐसे ही श्रोत्र वेदना, कान का वेदना, घ्राण वेदना, नाक, जिह्वा वेदना, काय वेदना और मन वेदना, ये 5वां षटक है। आखिरी क्या षटक है? छठा, ये तृष्णा काय है जिसे जानना चाहिए। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है, तीनों का जो संगम है वो चक्षु संस्पर्श है। संस्पर्श के कारण वेदना होती है और वेदना के कारण तृष्णा होती है, वेदना के आधार पर। तृष्णा वो पहला अवसर है जब हम उस स्पर्श को, वो जो इवेंट हुआ है हमारे, अभी हम बैठे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं से हवा आ रही है, अगर पंखा है या पंखा नहीं है, खिड़की खुली है, वहाँ से हवा आ रही है। आप एक कुर्सी पर या ज़मीन पर कहीं बैठे हैं, आपका पैर कहीं टिका हुआ है, आपका हाथ कहीं टिका हुआ है, आपके सामने मोबाइल है जिससे आवाज़ आ रही है, प्रकाश आ रही है, आ रहा है, रूप आ रहा है, कोई कुछ ना कुछ स्मेल आ रही होगी आपके आसपास। तो ये सारे अलग अलग स्पर्श हर समय हमारे पास होते रहते हैं। अब हर चीज़ पर अगर हम ध्यान दें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, हर चीज़ के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहें, वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए वेदना जो है, वेदना जो ज़्यादा सुखदायक चीज़ है, ज़्यादा दुखदायक चीज़ है, उन चीज़ों को वो उत्पन्न होती है तो उन स्पर्शों पर हमारा ध्यान जाने लगता है, और उसके साथ तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा कहती है पहली बार कि ये मुझे पसंद है या मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। ये चीज़, इस स्पर्श, इस वेदना के पास में जाना चाहता हूँ या इससे दूर जाना चाहता हूँ। ये चीज़, इसको कृष्णा कहते हैं। ये जो हम उस इवेंट को, उस स्पर्श को हम पर्सनलाइज करते हैं। चक्षु द्वारा रूप में चक्षुर विज्ञान उत्पन्न होता है, तीनों का संगम स्पर्श है। स्पर्श के कारण वेदना होती है और वेदना के कारण तृष्णा। चक्षु से चक्षुर तृष्णा, श्रोत्र तृष्णा, घ्राण तृष्णा, जिह्वा तृष्णा, काय तृष्णा और मन तृष्णा। हर एक जो इंद्रिय है उससे जुड़ी एक तृष्णा है जो उस चीज के साथ हमें पर्सनलाइज करती है। ये छठा षटक है, 6 सेट ऑफ 6। क्या है 6 षटक? अंदरीय आयतन, इंटरनल सेंस स्पेस, बाहरी आयतन, एक्सटर्नल सेंस स्पेस, स्पर्श या कांटेक्ट या एक इवेंट, नहीं, इसके पहले विज्ञान आएगा। जो बाहरी जानकारी आ रही है या अंदरी जानकारी आ रही है, इस इंद्रिय पर पड़ रही है, उसको समझने की क्षमता या काबिलियत। चौथा षटक स्पर्श, इन तीनों का साथ में आना, अंदरीय आयतन, बाहरी आयतन, और उसको, उस जानकारी को
समझने की जो क्षमता है, उससे होता है एक इवेंट जिसे कहते हैं स्पर्श। पांचवा जो षटक है वो वेदना से जुड़ा है, जो सिग्नल उत्पन्न होता है स्पर्श के तुरंत बाद कि ये सुखदायक चीज हुई या दुखदायक चीज हुई, और जो आपके ध्यान को आकर्षित करने लगता है। और छठा जो षटक है वो जुड़ा है तृष्णा से, जहाँ पे हम पहली बार पर्सनलाइज करने लगते हैं किसी स्पर्श को कि ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, चाहिए, नहीं चाहिए। ये 6 षटक थे। इसके आगे कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है ये सूत्र। जो पहला सेक्शन है वो अगला, इसके बाद वो इंद्रियों या आयतनों की अनात्मा के बारे में। यहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप देखो, ये जो हमने 6 षटक बनाए, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सारा जो अनुभव है इसी रास्ते से निर्माण हो रहा है, इसकी निर्मिति वहीं से हो रही है, इसकी उत्पत्ति वहीं से हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे किसी एक इंद्रिय पर एक जानकारी का स्पर्श होता है, उसको समझने की क्षमता के साथ, तब उसके आगे हमारे अनुभव बनते हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई कहे कि चक्षु आत्मा है, कि ये वह चीज है जो नित्य है, जो परमानेंट है, जो नहीं बदलती है, कि एक परमानेंट हमारा इंटरनल सेल्फ जिसे कहते हैं, अगर कोई कहे कि चक्षु आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। चक्षु की उत्पत्ति और विनाश, उसका अराइजिंग और पासिंग अवे जो है, ये समझा जा सकता है, ये जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ ये होगा कि आत्मा भी उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। अगर हम कहें कि चक्षु ही आत्मा है और हम देख सकते हैं कि चक्षु उत्पन्न भी होता है, विनाश भी होता है, तो हम इसका कहने का अर्थ ये होगा कि आत्मा भी उत्पन्न होता है, नाश होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि चक्षु जो है वह आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है। अगर कोई कहे कि रूप आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। रूप की उत्पत्ति और विनाश जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि रूप आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है और रूप अनात्मा है। अगर कोई कहे कि चक्षुर विज्ञान आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। चक्षुर विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि चक्षुर विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है और चक्षुर विज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे कि चक्षुर संस्पर्श आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। चक्षु संस्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि चक्षुर संस्पर्श ही आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुर विज्ञान अनात्मा है, चक्षु संस्पर्श अनात्मा है। अगर कोई कहे कि चक्षुर वेदना आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। चक्षुर वेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है।
अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि चक्षुर्वेदना ही आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुर्विज्ञान अनात्मा है, चक्षु संस्पर्श अनात्मा है। चक्षुर्वेदना अनात्मा है। अगर कोई कहे चक्षुर तृष्णा ही आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। चक्षुर तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि चक्षुर तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुर विज्ञान अनात्मा है, चक्षु संस्पर्श अनात्मा है, चक्षुर वेदना अनात्मा है और चक्षुर तृष्णा अनात्मा है। अगर कोई कहे कि श्रोत्र आत्मा है, श्रोत्र का अर्थ कान, तो यह उचित नहीं होगा। श्रोत्र की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि श्रोत्र आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र अनात्मा है। अगर कोई कहे शब्द या वाणी आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। शब्द या वाणी की उत्पत्ति और विनाश समझाया जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि शब्द या वाणी आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र अनात्मा है और शब्द अनात्मा है। अगर कोई कहे कि घ्राण या नाक आत्मा है तो यह उचित नहीं है। इसी तरह सारे इंद्रियों को लेकर रिपीट किया जाता है। श्रोत्र का ही मैं पूरी श्रृंखला एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद घ्राण पर चलते। अगर कोई कहे श्रोत्र विज्ञान आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। श्रोत्र विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि श्रोत्र विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र आत्मा है, अनात्मा है, शब्द अनात्मा है और श्रोत्र विज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे कि श्रोत्र संस्पर्श आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। श्रोत्र संस्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर उसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि श्रोत्र संस्पर्श आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र अनात्मा है, शब्द अनात्मा है, श्रोत्र विज्ञान अनात्मा है, श्रोत्र संस्पर्श अनात्मा है। अगर कोई कहे कि श्रोत्र वेदना आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। श्रोत्र वेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है।
इसलिए यह कहना उचित नहीं कि श्रोत्र वेदना आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र अनात्मा है, शब्द अनात्मा है, श्रोत्र विज्ञान अनात्मा है, श्रोत्र संस्पर्श अनात्मा है और श्रोत्र वेदना अनात्मा है। अगर कोई कहे कि श्रोत्र तृष्णा आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। श्रोत्र तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ है कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि श्रोत्र तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार श्रोत्र अनात्मा है, शब्द अनात्मा है, श्रोत्र विज्ञान अनात्मा है, श्रोत्र संस्पर्श अनात्मा है, श्रोत्र वेदना अनात्मा है, श्रोत्र तृष्णा अनात्मा है। ध्यान से सुनते रहिए, ये आपके काफी रेपिटेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये जो आज आप सुन रहे हैं ये आपके मन में किसी कोने में बैठेगा। जब आप साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, जब आपका मन गहराई में जाएगा, आप देखेंगे, सुनेंगे कैसे आपके अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं। उस समय आप अंतर कर पाएंगे कि ये चीज़ें कैसे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, और मैं जो हम उसमें घुसाते हैं ये एक प्रक्रिया है, ये इसका आरंभ नहीं है, ये इसका बेसिस नहीं है। इसमें हम ये कॉन्सेप्ट हमेशा जोड़ते हैं। ये चीज़ बहुत कहने में सरल है, समझने में उतना ही कठिन। इसलिए ये रेपिटेशन एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि कहीं आपके मन में वो बैठे और सही समय पर आपको उस चीज़ का ज्ञान मिल सके, इनसाइट जो है वो आ सके। अगर कोई कहे कि घ्राण का अर्थ नाक आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। घ्राण की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि घ्राण आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है। अगर कोई कहे कि गंध या स्मेल आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। गंध की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि गंध आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है, गंध अनात्मा है। अगर कोई कहे कि घ्राण विज्ञान आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। घ्राण विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि घ्राण विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है, गंध अनात्मा है, घ्राण विज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे कि घ्राण संस्पर्श आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। घ्राण संस्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि घ्राण संस्पर्श आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है, गंध अनात्मा है, घ्राण विज्ञान अनात्मा है और घ्राण संस्पर्श
अनात्मा है। अगर कोई कहे कि घ्राण वेदना आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। घ्राण वेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि घ्राण वेदना आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है, गंध अनात्मा है, घ्राण विज्ञान अनात्मा है, घ्राण संस्पर्श अनात्मा है, घ्राण वेदना अनात्मा है। अगर कोई कहे कि घ्राण तृष्णा आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। घ्राण तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि घ्राण तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार घ्राण अनात्मा है, गंध अनात्मा है, घ्राण विज्ञान अनात्मा है, घ्राण संस्पर्श अनात्मा है, घ्राण वेदना अनात्मा है और घ्राण तृष्णा अनात्मा है। अगर कोई कहे कि जिह्वा आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। जिह्वा की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि जिह्वा आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है। अगर कोई कहे कि रस आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। रस की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि रस जो है वह आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है, रस या स्वाद अनात्मा है। अगर कोई कहे जिह्वा विज्ञान आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। जिह्वा विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है अपने अनुभव। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि जिह्वा विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है, रस अनात्मा है, जिह्वा विज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे जिह्वा संस्पर्श आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। जिह्वा संस्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि जिह्वा संस्पर्श आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है, रस अनात्मा है, जिह्वा विज्ञान अनात्मा है और जिह्वा संस्पर्श अनात्मा है। अगर कोई कहे कि जिह्वा वेदना आत्मा है तो यह उचित नहीं होगा। जिह्वा वेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि जिह्वा वेदना आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है, रस अनात्मा है, जिह्वा विज्ञान अनात्मा है, जिह्वा संस्पर्श अनात्मा है और जिह्वा वेदना अनात्मा है। अगर कोई कहे कि जिह्वा तृष्णा आत्मा है
तो यह उचित नहीं होगा। जिह्वा तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे ही आत्मा माने, हम इसे आत्मा समझें, तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि जिह्वा तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार जिह्वा अनात्मा है, रस अनात्मा है, जिह्वा विज्ञान अनात्मा है, जिह्वा संस्पर्श अनात्मा है, जिह्वा वेदना अनात्मा है और जिह्वा तृष्णा भी अनात्मा है। अगर कोई कहे कि काय आत्मा है, शरीर जो है, सबसे ज्यादा हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई कहे कि काय आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। काय की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। शरीर हमारा हमेशा बदलते रहता है। जिसे हम वही व्यक्ति समझते हैं 5 साल पहले बिल्कुल अलग काय था। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि काय आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है। अगर कोई कहे स्पृष्टव्य आत्मा है, जो छुआ जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है शरीर द्वारा, काय द्वारा, तो यह उचित नहीं होगा। स्पृष्टव्य की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है, अनुभव करा जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि स्पृष्टव्य आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है और स्पृष्टव्य अनात्मा है। अगर कोई कहे कि काय विज्ञान आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। काय विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि काय विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है, स्पृष्टव्य अनात्मा है, काय विज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे कि काय स्पर्श आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। काय स्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि काय स्पर्श आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है, स्पृष्टव्य अनात्मा है, काय विज्ञान अनात्मा है और काय स्पर्श अनात्मा है। अगर कोई कहे कि काय वेदना आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। काय वेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि काय वेदना आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है, स्पृष्टव्य अनात्मा है, काय विज्ञान अनात्मा है, काय संस्पर्श अनात्मा है और काय वेदना भी अनात्मा है। अगर कोई कहे कि काय तृष्णा आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। काय तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश को समझा जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि इंद्रिय की काय तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार काय अनात्मा है, स्पृष्टव्य अनात्मा है, काय विज्ञान अनात्मा है, काय संस्पर्श अनात्मा है, काय वेदना अनात्मा है, काय तृष्णा अनात्मा है। अगर कोई कहे, हाँ बहुत जरूरी है, कि मन आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। मन की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि
आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि मन ही आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है। अगर कोई कहे कि धर्म या सोच या माइंड ऑब्जेक्ट्स आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। धर्म की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि धर्म ही आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है। अगर कोई कहे कि मनोविज्ञान आत्मा है, तो यह उचित नहीं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि मनोविज्ञान आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है। अगर कोई कहे कि मन संस्पर्श आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। मन संस्पर्श की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि मन संस्पर्श आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है, मन संस्पर्श अनात्मा है। अगर कोई कहे कि मनोवेदना आत्मा है, तो यह उचित नहीं है। मनोवेदना की उत्पत्ति और विनाश को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि मनोवेदना आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है, मन संस्पर्श अनात्मा है, मनोवेदना अनात्मा है। अगर कोई कहे कि मन तृष्णा आत्मा है, तो यह उचित नहीं होगा। मन की तृष्णा की उत्पत्ति और विनाश जाना जा सकता है। अगर इसे आत्मा समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मा भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि मन तृष्णा आत्मा है। इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म अनात्मा है, मनोविज्ञान अनात्मा है, मन संस्पर्श अनात्मा है, मनोवेदना अनात्मा है, मन तृष्णा अनात्मा है। थोड़ी देर और आज स्पेंड करते हैं। एक दो और सेक्शंस थोड़े ऐसे ही रेपिटेटिव हैं। इसको मैं एक बार दो सेक्शंस में करना चाहूँगा। बेयर विथ मी। इसको अगला जो सेक्शन है इसका नाम है सत्कायवाद या आइडेंटिटी व्यू। आइडेंटिटी व्यू कैसे आता है? ये हम अलग अलग हमारे जो इंद्रिय हैं इनमें कोई स्पर्श हो रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है, ये सारे इम्पर्सनल प्रोसेसेस हो रहे हैं और वहाँ पे हम तृष्णा के आने के बाद हम इसको पर्सनलाइज करने लगते हैं, इससे कॉन्सेप्ट्स जुड़ने लगते हैं इसको समझने के लिए। इसकी वजह से हम इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि बाकी सारी चीज़ें इम्पर्मानेंट हैं, चेंजिंग हैं, कंडीशन से जुड़े हैं, कोई परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ नहीं। तो सत्कायवाद या
आइडेंटिटी व्यू कैसे आता है? भिक्षुओं, भगवान बुद्ध कहते हैं, यह सत्कायवाद या आत्मनित्यतावाद, एटर्नल परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ, ये समुदय या उत्पत्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग क्या है? ये गलत ओर ले जाने वाला क्या मार्ग है? चक्षु को समझता है कि यह मैं मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। रूप को समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। मेरा आंख या जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो आकार दिखाई दे रहा है, कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। चक्षुर विज्ञान को ये समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। चक्षु संस्पर्श को समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। चक्षु वेदना को, एक सुखदायक वेदना को, एक दुखदायक वेदना को ये समझता है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी खुशी है, मेरा सुख है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। चक्षु तृष्णा को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। इससे सत्कायवाद या आइडेंटिटी व्यू जनरेट होता है हमारे अंदर। यहां एक व्यक्ति श्रोत्र को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। शब्द या वाणी को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। श्रोत्र विज्ञान को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। श्रोत्र संस्पर्श को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। श्रोत्र वेदना को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। श्रोत्र तृष्णा को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। घ्राण या नाक, इसे व्यक्ति समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। गंध को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। घ्राण विज्ञान को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। घ्राण संस्पर्श को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। घ्राण वेदना को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। घ्राण तृष्णा को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। जिह्वा को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। रस को समझता है या स्वाद को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। जिह्वा विज्ञान को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। जिह्वा संस्पर्श को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। जिह्वा वेदना को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। जिह्वा तृष्णा को यह समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। काय को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। स्पृष्टव्य को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। काय विज्ञान को यह समझता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। काय संस्पर्श को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। काय तृष्णा को यह समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा आत्मा है। मन को समझता है,
यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। धर्म को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। मनोविज्ञान को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। मन संस्पर्श को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। मनोवेदना को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है। मनोतृष्णा को समझता है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा। सत्कायवाद खंडन, सेल्फ आइडेंटिटी व्यू का सेसेशन, अबैंडनमेंट। भिक्षुओं, यह सत्काय के निरोध या विनाश की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है, मार्ग है। चक्षु को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। ये चीज विनाश उत्पन्न होती है, विनाश होती है, इसमें कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। ये पहचानता है, ये समझता है, ये जानता है। यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। रूप को ये समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। समझता है कि ये रूप परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ, ये मेरा नहीं, इसमें एक परमानेंट ओनरशिप का रिलेशन नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। चक्षुर विज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। चक्षु संस्पर्श को, कांटेक्ट को समझता है कि यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। चक्षुर वेदना को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। चक्षुर तृष्णा को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। श्रोत्र कान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। शब्द या वाणी को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। श्रोत्र विज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। श्रोत्र संस्पर्श को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। श्रोत्र वेदना को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। श्रोत्र तृष्णा को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। घ्राण नाक को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। गंध को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। घ्राण विज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। घ्राण संस्पर्श को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। घ्राण वेदना को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। घ्राण तृष्णा को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। जिह्वा को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। रस को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। जिह्वा विज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। जिह्वा संस्पर्श को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। जिह्वा वेदना को समझता है, यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। जिह्वा तृष्णा को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। काय को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। स्पृष्टव्य को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। काय विज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। काय संस्पर्श को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। काय वेदना को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। काय तृष्णा को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं।
मन को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। धर्मों को समझता है कि यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। मनोविज्ञान को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। मन संस्पर्श को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। मनोवेदना को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। मन तृष्णा को समझता है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्मा नहीं। अगला सेक्शन मैं भी आरंभ नहीं करूंगा। ये बहुत पावरफुल सूत्र है ओरल ट्रेडिशन में। यहाँ क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध? सारे जो कोई भी जो जानकारी जिससे हमारा अनुभव उत्पन्न होता है, वो किस आधार पर उत्पन्न होता है? एक अंदरी आयतन है जो उस जानकारी, जिस पर वो जानकारी पड़े, तो एक सेंसर है, इंटरनल सेंस बेस। एक वातावरण से जानकारी आ रही है जो बाहरी सेंस बेस है। एक विज्ञान या क्षमता है जो बाहरी जानकारी का कुछ अर्थ निकाल सकती है, जब वो बाहरी जानकारी और हमारी अंदरी जो सेंसर है, आयतन है, वो साथ में है। ये तीनों जब साथ में आते हैं तो एक इवेंट होता है, एक कांटेक्ट होता है, एक स्पर्श होता है। अगर ये तीनों साथ में नहीं आए, हम सो रहे हैं, आंख बंद है, कुछ आकार आया, रूप आया, नहीं देखा, स्पर्श नहीं हुआ, हमारा कुछ सुन रहे हैं हम किसी चीज़ पर ध्यान देकर, कुछ और हमारे वातावरण में हो रहा है, वो नहीं सुन रहे हैं, तो हमारा विज्ञान वहाँ पर, बाहरी जानकारी है हमारे आयतन पर भी पड़ रही है, हमारा विज्ञान लेकिन तब प्रकट नहीं हुआ उसको समझने के लिए। ये चीज़ें इसलिए स्पर्श नहीं हुआ। कोई फ्रीक्वेंसी है जो हम नहीं सुन सकते, स्पर्श नहीं हुआ, क्योंकि हमारे विज्ञान की क्षमता नहीं है उसको समझने की। ये तीनों साथ में आते हैं, स्पर्श होता है, स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है, एक सिग्नल उत्पन्न होता है कि इस जीव के लिए ये लाभदायक है कि नहीं, सुखदायक या दुखदायक वेदना, या न सुखदायक न दुखदायक। उसके आधार पर तृष्णा आधार होती है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, वहां पर कहने लगता है पहली बार कि ये मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ गौतम बुद्ध इन, अब ये 6 आयतन जो है, मन, काय, कान, नाक, जीव, आंख, हमारे सारे जो अनुभव हैं इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जिसके आंखों की रोशनी नहीं है बचपन से, उसके लिए ये कोई एक पूरा, उसके जो सारे अनुभव हैं उन्हीं इंद्रियों से, उन्हीं आयतनों से, उन्हीं सेंस बेसिस से जुड़े हुए हैं, जो जहाँ से स्पर्श हो सके, जहाँ से जानकारी वो प्राप्त कर सके, जहाँ से उस पर प्रक्रिया हो सके। बाकी चीज़ें उसके लिए नहीं एग्जिस्ट करती। हमारे सारे अनुभव जो हैं वो इसी प्रकार आ रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ों के साथ आने से। लेकिन एक एक चीज़ जो है, ये सारे कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। हमारे आँख जो है, जो भी सेंस बेस है, वो बदलते रहता है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर कुछ साल में बदलते रहते हैं। हम अपने शरीर में देख सकते हैं क्या अंतर रहा है, नहीं रहा है। ये चीज़ें उभरती हैं, गायब हो जाती हैं। इसमें कोई परमानेंट सेल्फ नहीं हो सकता। ऐसे ही काय में ना, जो बाहरी जानकारी है उसमें तो हम देख ही सकते हैं इम्परमानेंट्स किसी भी समय, ये चीज़ होती है, नहीं होती है। स्पर्श में देख सकते हैं इम्परमानेंट। स्पर्श उसीलिए हुआ क्योंकि बाहरी आयतन, अंदरी आयतन और एक चलता हुआ विज्ञान साथ में आए, उसीलिए स्पर्श हुआ। उनके साथ आने से स्पर्श हुआ, उनके बिछड़ जाने से स्पर्श समाप्त हो गया। वेदना स्पर्श पे आधारित है। जब स्पर्श होता है तब वेदना आती है। कोई दर्द होता है तो वो आपका दर्द नहीं है, वो उस स्पर्श, उस परिस्थिति की वजह से एक सिग्नल आया, दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई। और जो तृष्णा है वो भी आपका नहीं। वहां पे आप उसको पर्सनलाइज करना आरंभ कर रहे हो, लेकिन वो तृष्णा स्पर्श और वेदना के आधार पर आया। स्पर्श और वेदना ना हो तो तृष्णा भी नहीं आएगा। ये चीज समझकर, और ये इस
पथ पर ले जा रहे हैं, एक रास्ते पर ले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध दिखा रहे हैं कि कैसे सारी जानकारी, जिससे हमारे सारे अनुभव जिस पर आधारित है, ये कहीं भी इन अनुभवों में हम एक आत्मा या एक सेल्फ, एक परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ नहीं देख पाते। ये सारी चीजें इम्पर्सनल प्रोसेसेस हैं। इसको हम समझने का एक तरीका लाते हैं, तृष्णा से जुड़ता है, और हम एक पर्सनल कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हर परिस्थिति में कुशल कार्य करने के लिए नहीं आवश्यक। यही है जो हमें हमेशा एक डराती है, संशय में लेकर आती है, अग्रेसिव बनाती है। यही चीज़ें जब हम नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा दर्द है, मेरा सामान है, और अलग अलग अकुशल अनुभव, अकुशल विचार, अकुशल कर्म की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये था छचक सूत्र। अभी दूसरा भाग हुआ है, एक और भाग लगेगा। काफी लंबा सूत्र है, और रेपिटेशन इसलिए है कि हाँ, कहीं आपके मन में बैठेगा, कहीं आप दैनिक जीवन में देखेंगे ये चीज, आपको ये इंसाइट मिलेगा कि ये मैं पर्सनलाइज जो मैं कर रहा हूँ, इसका कोई बेसिस नहीं है। किसी सिचुएशन में उत्तेजित हो रहा हूँ, भावुक हो रहा हूँ, इसका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि एक श्रृंखला में एक कड़ी है जहाँ पे इसको हम पर्सनली देख रहे हैं। और इस श्रृंखला में कहीं भी जो आधार है इस श्रृंखला का, वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक परमानेंट सेल्फ से जुड़ी। ये परिस्थितियों के साथ आने से कुछ अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा ओवर टाइम हो गए हैं आज। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं हो तो उस पे रिफ्लेक्ट करें। ये आपके मन में आज मैंने इतना रिपीट करा है, कहीं ना कहीं नींद में भी आपके शायद गूंजेगा, इस हफ्ते में भी कभी आपके मन में गूंज जाएगा, और शायद किसी परिस्थिति में इसको आप अनुभव भी कर पाएंगे। प्रेयर से आज का सत्र समाप्त करते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सभी प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे, ते उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ, करे पुण्य का अनुमोदन, चीर काल रखे बुद्ध शासन। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर।